नमस्कार दोस्तों, हम समझेंगे नाटक और एकांकी में अंतर। ये नाटक और एकांकी में अंतर, ये जो हमने आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ एक बार कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये कॉमन है या फिर कॉमन चल रहा है, ठीक है। तो हमें पढ़ना क्या, नाटक और एकांकी में अंतर समझना है, पढ़ना नहीं। हमें ऐसा रट्टू तोता नहीं बनना है। यदि आपने समझा तो ये आपके लिए जीवन पर्यंत तो होगा, ठीक है। तो हम समझेंगे क्या, नाटक और एकांकी में अंतर, ठीक है। तो नाटक क्या होता है और एकांकी क्या होती है, ये आपको पहले बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नाटक एक दृश्य काव्य का विस्तृत रूप होता है, ठीक है। नाटक कैसा होता है, एक दृश्य, मतलब जो देखते हैं हम, ठीक है, उसका एक विस्तृत रूप होता है। जबकि एकांकी क्या होती है, एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप होती है। मतलब नाटक से यह एकांकी कैसी होती है, छोटी होती है। नाटक में प्रमुख कथा के साथ नाटक में प्रमुख कथा के साथ और कथाएं भी जुड़ी होती है। मतलब नाटक में प्रमुख कथा के साथ और कथाएं भी जुड़ी होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपने साईं बाबा का नाटक देखा होगा तो उसके साथ में विट्ठल जी का नाटक साथ में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्योंकि एकांकी में एक ही कथा का अस्तित्व होता है। मतलब एक ही कथा जो होती है एकांकी में, वो बताई या दिखाई जाती है, ठीक है। तो एक ही कथा होती है, ठीक है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में सिर्फ एक ही अंक होता है। नाटक में संलग्न की एकता पर विशेष बल दिया जाता है, ठीक है। कैसे संलग्न, एकांकी में संलग्न स्थान, घटना एवं समय पर विशेष बल दिया जाता है। कैसे, स्थान, घटना और विशेष समय पर विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि ये छोटी होती है ना एकांकी, इसलिए इस पर विशेष बल दिया जाता है। जबकि नाटक संलग्नत्र, सॉरी मुझे पढ़ना नहीं आ रहा था, थोड़ा सा मेरी जीभ नहीं लौट पा रही, पढ़ना तो आ रहा है, थोड़ी सी जीभ नहीं लौट पा रही। तो इसमें क्या होता है, नाटक में संलग्नत्र की एकता पर विशेष बल नहीं दिया जाता, जबकि इसमें एकांकी में संलग्नत्र स्थान, घटना एवं समय पर विशेष बल दिया जाता है, ठीक है। नाटक कौन कौन से, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, प्रेम जोगनी था इनका। भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या था, प्रेम जोगनी। भैया आप यही कर सकते हो, प्रेम जोगनी, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है, प्रेम जोगनी। और जयशंकर प्रसाद का क्या है, चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त। तो आप तो जयशंकर प्रसाद को नहीं भूल सकते, क्योंकि इन्होंने क्या, कौन सा नाटक लिखा था, चंद्रगुप्त। और जयशंकर प्रसाद की एक और है रचना, कौन सी एकांकी है, एक घूंट रचना में की, ये बढ़िया है, एकांकी और एक घूंट। एक एकांकी का नाम हो गया गोविंद दास की सप्त रश्मि नव रंग, ठीक है, नवरंग और सप्त रश्मि, ठीक है। एक बार और रिवीजन करते हैं फटाफट, और ध्यान से इस बार रिवीजन करना है, क्योंकि इस बार फाइनल याद होना जाना चाहिए, ठीक है। नाटक एक दृश्य काव्य का विस्तृत रूप होता है। कैसा होता है, विस्तृत रूप होता है। एकांकी दृश्य काव्य का एक लघु रूप होती है, मतलब एक छोटा सा रूप होता है, लघु मतलब छोटा होता है। नंबर 2, नाटक में प्रमुख कथाएं के साथ और कथाएं भी जुड़ी होती है। नाटक में प्रमुख कथा के साथ में एक मतलब और कथाएं भी जुड़ सकती हैं, जुड़ी होती हैं, ठीक है। जबकि एकांकी में ऐसा नहीं है, एकांकी में सिर्फ एक ही कथा का अस्तित्व होता है। नाटक में नंबर 3, नाटक में अनेक अंक होते हैं, ठीक है, जबकि एकांकी में केवल एक ही अंक आयोजित किया जाता है, ठीक है। और नंबर 4, नाटक में संलग्नत्र की एकता पर विशेष बल नहीं दिया जाता है, लेकिन जबकि एकांकी में संलग्नता मतलब स्थान, घटना एवं समय पर विशेष बल दिया जाता है, मतलब इसका विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में जैसे लिखना है तो आपको क्या लिख सकते हैं, नाटक में भारतेंदु जी हरिश्चंद्र का क्या है, प्रेम जोगनी है, और जयशंकर प्रसाद की है चंद्रगुप्त, ठीक है। ये 2 नाटक हो गए। और जयशंकर प्रसाद ने ही एक घूंट क्या लिखी, एकांकी लिखी है, जबकि गोविंद दास ने लिखी सप्तरश्मि और नव रंग,
ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। थैंक यू।